तुला अर्थात लिब्रा राशि वाले जातकों के लिए यह पूरा प्रयत्न किया गया है कि आपको यह पूरी तरह से पता चल सके कि 2023 के दौरान तुला राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का योग बनेगा। इसीलिए यदि आपका जन्म तुला राशि के अंतर्गत हुआ है तो आपके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में आपको इस वर्ष किस प्रकार के परिणाम मिलने वाले हैं। आपका प्रेम जीवन कौन सी करवट बैठेगा। विवाहित होकर के आप ये जानना चाहेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे, कब आपकी खटपट कम होगी और कब अपने जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। आप अपने करियर को लेकर के अगर चिंतित है या महत्वाकांक्षी है तो क्या आपके करियर में वृद्धि होगी या नहीं। अपने परिवार को लेकर के नए वर्ष के लिए कुछ नई योजनाएं जो आपने बनाई है क्या वे पूरी होंगी या नहीं। क्या आपने अपने करियर को लेकर के नए वर्ष के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं, जैसे आपकी जॉब, बिजनेस यानी आपके करियर में किस प्रकार के बदलाव आएंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा होने वाला है, कब कब आपको परेशानियां हो सकती हैं। वर्ष 2023 में स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों को शिक्षा के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है। इस वर्ष कोई संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं। आपके जीवन में कब लाभ और कब हानि की स्थिति बनेगी। वित्तीय स्थिति कैसे रहने वाली है। सभी पहलुओं के बारे में तुला राशि में बताया गया है। साथ ही यह भी ध्यान रखा गया है कि आपको एक ऐसा राशिफल तैयार करके दिया जाए कि आप अपनी भविष्य की योजनाओं को आने वाली चुनौतियों और खुशियों के अनुसार निर्माण कर सकें। इसमें 2023 के दौरान होने वाले प्रमुख ग्रहों के गोचर, उनकी चाल तथा नक्षत्रों आदि की स्थितियों को ध्यान में रख करके ही मैं आपको यह फल खतर बताने वाली हूँ कि वर्ष 2023 तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि का वार्षिक फल आपके जीवन में क्या खास लेकर के आ रहा है। सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। नाना रोगादि दुःखा रुदन परवशः शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। तुला राशि के सभी जातकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तुला राशि 2023 के अनुसार इस वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह शनि देव आपके चतुर्थ भाव में वर्ष की शुरुआत में विराजमान रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ से आपके जीवन में बड़े ही बदलाव लेकर के आने वाले हैं। इसके साथ ही जब शनि का गोचर जनवरी में हो जाएगा तो आपकी ढैया भी समाप्त हो जाएगी। देव गुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में आपके छठे भाव में मीन राशि में विराजमान होंगे। यह समय आपके जीवन में थोड़ी परेशानियां लेकर के आने वाला होगा, क्योंकि इस वजह से आपको कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। खर्चों में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे और कुछ समस्याएं आएंगी। आप सही निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी भी महसूस करेंगे, लेकिन 22 अप्रैल 2023 को देव गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ गुरु का गोचर आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं आपको प्रदान करेगा। आपके मान सम्मान में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। जीवन साथी से अनबन हो रही है तो कम हो जाएगी और आप अच्छे निर्णय लेकर के अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। जो कुछ गुरुजनों या माता पिता समान लोगों से कहा सुनी या मतभेद आपके चल रहे थे, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और स्वास्थ्य समस्याओं से भी कम आपको मुक्ति मिलेगी। बृहस्पति राहु के साथ युक्ति करेंगे और मई में गुरु चंडाल दोष का निर्माण करेंगे, जो आपके सप्तम भाव में होगा, जो व्यापार और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव लेकर के आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सभी स्थितियां बदल जाएंगी। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर मीन राशि में आपके छठे भाव में होगा। यह गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा।
इस दौरान आपको अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। वह चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके शत्रुओं का दमन होगा। कोर्ट और कचहरी में यदि कोई केस चल रहा है तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही एक खास बात और है कि इस गोचर काल में आपके विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। केवल इतना ही नहीं, अन्य सभी महत्वपूर्ण ग्रहों जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, चंद्रमा आदि भी वर्ष 2023 में अपनी गति परिवर्तन करते हुए अलग अलग राशियों में भ्रमण करेंगे। उनके गोचर से आपके जीवन पर अनेक तरह के शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेंगे तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको अच्छे और बुरे दोनों तरीकों के परिणाम प्राप्त होंगे। यह सभी प्रभाव कब, कहाँ, कैसे प्राप्त होंगे? तुला राशि 2023 के अनुसार तुला राशि के जातकों के जीवन का वर्ष एक ऐसा साल साबित होगा जब आप अपनी चुनौतियों से ग्रसित होकर के थोड़ा परेशान महसूस कर रहे होंगे। शारीरिक समस्याएं भी रह रही होंगी, मानसिक तनाव भी रहेगा, लेकिन इन सब चुनौतियों को दरकिनार करते हुए वर्ष के मध्य में आप अपनी तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे और जीवन में अनेक तरीके के महत्वपूर्ण बदलाव आप महसूस कर पाएंगे। आपको अपनी चुनौतियों में विजय प्राप्त होगी, चाहे वह आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हों, आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा हो, सभी जगहों पर आपकी विजय होगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत देखने को मिलेंगे। एक से ज़्यादा आमदनी के साधन और पक्का साधन आपको प्राप्त हो सकता है। इस वर्ष विदेश यात्रा के योग बनेंगे। नौकरी में वर्ष की शुरुआत में ही बदलाव आ सकता है। इस प्रकार जीवन में अनेक प्रकार की संभावनाएं वर्ष 2023 में आपको प्राप्त होंगी और ग्रहों का गोचर आपको अनेक प्रकार के परिणाम प्रदान करने वाला है। जनवरी से लेकर के दिसंबर के महीने तक का राशिफल। जनवरी के महीने में केंद्र में सूर्य शुक्र का गोचर आपके परिवार में सहयोग दिलाने वाला होगा। जनवरी का महीना आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। यह समय अपने जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त करवाने वाला हो सकता है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। पराक्रम भाव में बुध से मीडिया और लेखन से जुड़े हुए जातक प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत मिलेंगे। गुरु के सहयोग से इस समय नौकरी बदलने की इच्छा पूरी हो सकती है। शनि देव 17 जनवरी को आपको आपकी ढैया से मुक्त कर देंगे और पंचम भाव में गोचर करेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। घर वालों का बर्ताव आपको खुशी देगा। आपके आसपास का माहौल बड़ा रोमांटिक रहेगा। इस समय अपने पूरी निष्ठा से आपको अपने प्रेमी का साथ निभाना होगा। प्रेम संबंधों में भी खुशी भरे पलों की प्राप्ति होगी। आय के द्वार अब शनि की कृपा से खुलने लगेंगे। विज्ञान से जुड़े जातक नए आविष्कार की ओर अग्रसर होंगे। फरवरी माह में पंचम भाव में ही सूर्य शनि की युक्ति होगी। इस समय संतान पक्ष से कोई विवाद हो सकता है। सेहत में गिरावट आ सकती है। अच्छे खान पान पर ध्यान ना देने के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कारण बन सकता है। यदि ध्यान नहीं दिया तो मधुमेह की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आपको इस समय अपने प्रेमी की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। उच्च का शुक्र मध्य में गुरु से युक्ति कर विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, जिससे विदेशी भूमि से आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। इस समय स्त्री जातकों को कारोबार के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। अष्टम भाव में मंगल पर केतु की दृष्टि अचानक से चोट लगने की संभावना व्यक्त कर रही है, इसीलिए वाहन बेहद सावधानी से चलाएं। रक्त विकार से जुड़ी कोई भी बीमारी होने पर तुरंत डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। मार्च के महीने में धन स्थान के स्वामी मंगल का गोचर अब भाग्य स्थान में होने से आपको धन संचय में मदद होगी। खर्चों में कमी आएगी। आमदनी स्थिर होने लगेगी। व्यापार में उत्तम लाभ के योग बनेंगे। इस समय रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जातकों को न सिर्फ लाभ होगा, बल्कि यात्राओं के माध्यम से उच्च पद पर आसीन लोगों से मुलाकात भी होगी। इस माह शुक्र का सप्तम में गोचर दाम्पत्य जीवन
जीवन में नई उमंग भरने वाला होगा। इस समय आपका प्रेम विवाह में तब्दील हो सकता है। मार्च के महीने में दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। आपसी आकर्षण और रोमांस के योग बनेंगे। हालांकि सप्तम में विराजमान राहु पर शनि की दृष्टि के कारण आपको सेहत का ध्यान देना आवश्यक है। छठे भाव में सूर्य गुरु की युक्ति आपको सरकारी नौकरी में सफलता देने वाली होगी। इस समय कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अप्रैल के महीने में ग्रहों का योगदान जीवन में बड़ा ही बदलाव लेकर के आने वाला है। उच्च के सूर्य के साथ राहु की युक्ति पार्टनर से मतभेद का कारण बना सकती है। अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा खर्च कराएगा। आठवें भाव का शुक्र किसी स्त्री जातक से गुप्त रूप से मदद होने का संकेत कर रहा है। गुप्त रूप से आप अपने सुखों की प्राप्ति के लिए भी खर्च करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसके साथ ही उत्तम धन लाभ के योग भी बनेंगे। अचानक से धन प्राप्ति भी होगी। पिता की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है। किसी तरह की पैतृक संपत्ति या विरासत मिलने की भी संभावना बनी हुई है। वाहन से संबंधित परेशानी हो सकती है। इस समय प्रेमी जोड़े किसी बात को लेकर के गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। यह समय आपको कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी सहयोग और मदद करने वाली होंगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे थोड़ा परेशान और भटकाव महसूस करेंगे। माह के अंत में गुरु का गोचर सप्तम भाव में होगा और व्यक्तित्व में ऊर्जा का संचार करेगा। मई के महीने में ग्रहों का योग भाग्य से साथ मिलने की ओर इशारा कर रहा है। अचानक से भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे वे पूरे होने लगेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। पूरे मनोबल के साथ आप काम करेंगे। भाग्य में विराजमान शुक्र के कारण आपकी किसी सीनियर महिला जातक से सहयोग से अटके हुए काम भी पूरे होने के संकेत प्राप्त होंगे। इस समय शनि शुक्र की कृपा से यात्राओं से लाभ होने की उम्मीद है। नौकरी में ट्रांसफर के योग बनेंगे। आपको अपने भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा और आप परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी करवा सकते हैं और लंबी ट्रैवलिंग यात्रा भी करेंगे। कुछ खूबसूरत जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ टाइम बिताने का मौका प्राप्त होगा। प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। दशम भाव में मंगल के कारण कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन आपको अति उत्साह से बचना होगा। माह के अंत में अष्टम सूर्य पर केतु की दृष्टि से सरकारी नौकरी कर रहे जातक थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। जून के महीने में आपको करियर को लेकर के अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। लग्नेश शुक्र का दशम भाव में गोचर आपके लिए आर्थिक उन्नति के रास्ते खोलने वाला है। जून के महीने में अचानक से आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनके बारे में आपने पहले कभी विचार न किया हो, लेकिन आप उन चुनौतियों से बाहर निकल जाएंगे। इस समय आपकी माँ की ओर से आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपकी मानसिक शक्ति भी बढ़ी हुई रहेगी। पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण होगा। घर परिवार की सुख शांति में बढ़ोतरी होगी। घर में कोई नया वाहन आ सकता है। मंगल और शुक्र की युक्ति के कारण साथ में काम करने वाली किसी महिला की ओर आकर्षण प्रेम में बदल सकता है। इस माह बुध विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसके कारण छात्रों को विदेश जाकर के शोध करने का मौका मिलेगा। जो जातक गुप्त विद्या और तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, ऐसे जातकों को बुध शनि की कृपा इस माह अवश्य प्राप्त होगी। जुलाई का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। इस महीने में उत्तम आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। आप जहां भी हाथ डालेंगे वहीं से आपके हाथ में धन आने के योग बनेंगे। यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति का समय होगा। आप जो चाहेंगे वह कर पाएंगे। आपके प्रेम संबंध में उत्तम रोमांस होगा और आपका रिश्ता परिपक्व होगा। आपको थोड़ा और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा। इस समय आपके पेट और लीवर से जुड़ी हुई कोई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
इस माह आपके उच्च अधिकारियों की आप पर कृपा रहेगी। इस समय आपके प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे और आप विवाह बंधन में बंध सकते हैं। इस समय वाहन कंपनी चलाने वाले जातक अपने व्यवसाय में अच्छा मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे। आपकी बहन आपके लिए मददगार साबित होगी। मित्रों की सहायता से कोई बड़ा अनुबंध हाथ में लगेगा। इस समय अगर आप कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो यह समय उत्तम रहने वाला है। अगस्त माह में दशम भाव में शुक्र और लाभ भाव में सूर्य बुध गोचर से आपको अपने कार्यस्थल पर अच्छे और बड़े मौके मिलने वाले हैं, लेकिन आमदनी में भी कुछ गिरावट आ सकती है। इस माह शेयर बाजार में काम कर रहे लोगों को भी अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा बारीकी से और ध्यान से देकर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस दौरान आप अपने काम का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि काम में एक गड़बड़ी भी आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। यह समय थोड़ी परेशानी लेकर आ सकता है। इस समय आपको परिवार के लोगों की सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। घर के किसी सदस्य की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र इस महीने कोई अच्छी खबर पा सकती हैं। सरकारी कामकाज से जुड़े हुए जातकों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। इस समय अगर आप खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं तो आपके परिवार और भाइयों से आपको मदद भी प्राप्त होगी। इस समय अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने भी जाने के योग दिखाई दे रहे हैं। सितंबर के महीने में आपके परिवार में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। इस माह आप एक प्रकार की ऊर्जा से सराबोर रहने वाले हैं। इस माह किसी धार्मिक यात्रा का मौका आपको मिल सकता है। घर परिवार में चल रही जिम्मेदारियों को निभाने पर आपका ध्यान ज़्यादा फोकस रहेगा और यह बहुत आवश्यक भी होगा, क्योंकि घर परिवार को आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आवश्यक घरेलू खर्च भी होंगे और कार्य क्षेत्र में मेहनत और काम का दबाव भी रहेगा। इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से कारोबार में उन्नति करने वाले हैं। कार्यस्थल पर अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। यह समय आपके पिता के साथ किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं जो सुखदायी होगी। माह के मध्य में सूर्य का 12वें भाव में मंगल के साथ गोचर आपको विदेशी संबंधों से लाभ प्रदान करने के मौके भी देगा। इस समय कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का सहयोग प्राप्त होगा। अक्टूबर के महीने में राहु और केतु का परिवर्तन जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। यह महीना फिर एक बार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटा देने वाला होगा। सप्तम भाव से निकलकर राहु अब छठे भाव में ही केतु लग्न से निकल करके आपके मोक्ष भाव यानी 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय नौकरी में उन्नति होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी इच्छा पूर्ति होने का समय आएगा। आप दिनों दिन तरक्की करेंगे और इच्छाओं की पूर्ति होगी। इस माह आपके कई अटके हुए कामों में भी गति प्राप्त होगी। इसी के साथ आपका आत्मविश्वास लौटेगा और प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। कवारे लोगों के लिए शादी से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। इस माह जो भी नवविवाहित जोड़े हैं वे संतान के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। पढ़ाई में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय बुध के लाभ स्थान में गोचर करने के कारण छात्र वर्ग को अच्छे मौके मिलेंगे। विद्यार्थियों का नाम रोशन होगा और विवाहित लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। केतु आपके आध्यात्मिक पक्ष को बलवान कर विदेश से लाभ प्राप्त होगा। नवंबर के महीने में यदि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो आर्थिक स्थिति में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस महाधन भाव में सूर्य मंगल बुध की युक्ति आपको धन संचय को लेकर के परेशान कर सकती है। आपके खर्च अचानक बढ़ेंगे। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के आपका धन खर्च हो सकता है। इस माह 12वें भाव में बन रही शुक्र केतु की युक्ति आपको स्त्री पक्ष की ओर से थोड़ा कष्ट दे सकती है। इस समय
अपनी पत्नी के साथ कुछ बातों पर मतभेद भी हो सकता है और मनमुटाव की स्थिति बन जाएगी। हालांकि इस समय आप अपनी सुख सुविधाओं पर अच्छा धन खर्च करने वाले हैं। आप जीवन का उत्तम आनंद लेंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए दोनों हाथों से पैसा भी खर्च करेंगे। यहाँ आपको अपने धन खर्च पर ध्यान देना होगा, उसे नियंत्रण में रखना होगा। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। इस महीने कारोबारी जातकों को धन के लेन देन में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। दिसंबर का महीना आपके लिए एक अच्छा महीना साबित हो सकता है। शुक्र की कृपा से आपकी लव लाइफ शानदार होगी। इस दौरान स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए कामों में तेजी आएगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होगी। आकर्षक और रोमांस के योग बनेंगे। इस दौरान आपका मन खुश रहेगा। इस माह किसी महिला की ओर से प्रेम प्रस्ताव भी आपको प्राप्त हो सकता है। आप अपने आसपास के लोगों को खुशी देना चाहेंगे और आपका व्यापार भी उन्नति करेगा। इस महीने पिता पुत्र के रिश्तों में भी मजबूती आने का समय है। गुरु शुक्र के समसप्तक योग से अविवाहित जातकों के विवाह की संभावना बनेगी। पराक्रम भाव में सूर्य के गोचर से आपको सरकार से लाभ प्राप्त होगा। इस माह आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की मधुरता होगी जो आपको सबका प्यारा बनाने का काम करेगी। स्त्री जातकों के लिए यह महीना अपने कारोबार के विस्तार करने का मौका भी लेकर के आने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए योग कारक शनिदेव साल की शुरुआत में ही पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि इस राशि के जातकों की शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। पिछले 2.5 साल से चल रहा मानसिक दबाव अब खत्म हो रहा है। इस समय शनि के इस गोचर से बड़े बदलाव जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में गुरु का गोचर तकलीफ दे हो सकता है। बीमारी, नौकरी में बदलाव और उन्नति नहीं मिलना जैसी चीज़ों से मन में थोड़ी खिन्नता होगी, लेकिन 22 अप्रैल को गुरु सप्तम में जाकर के लगन पर दृष्टिपात करेंगे, जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। साल के अंत में राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर लेंगे और जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आने वाले हैं। राहु के छठे भाव में गोचर शत्रु नाश करने वाला है और इस समय आपको विदेश से लाभ होने की भी उम्मीद है। यह समय राजनीति से जुड़े हुए सभी जातकों के लिए भी अच्छे और अनुकूल परिणाम देने वाला है। आशा करती हूँ कि तुला राशि के सभी जातकों को 2023 का यह राशिफल आने वाले भविष्य के बारे में पहले से ही सतर्क कर देगा। इति शुभम। नमस्कार।